विचित्र नियम है कि आप जो है भगवान शिव की आराधना कैसे करें। आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। काम जो देव जिनके नज़रों के सामने आते ही कामदेव भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको काम के ऊपर नियंत्रण करना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ। जैसे कि सभी को पता है, सावन का महीना आने वाला है। ऐसे में भगवान शिव की किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए या भगवान शिव का किस तरीके से रुद्र अभिषेक किया जाना चाहिए, हमें पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आज लेंगे हम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रतीक मिश्रा से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सावन का महीना आने वाला है, तो किस बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए और किस तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, आदि देव कहे गए हैं भगवान शंकर। भगवान शिव जो आदि देव हैं। जब भगवान विष्णु का शयन हो जाता है, देव शयनी एकादशी को, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जब भगवान विष्णु बलि के दिए हुए वचन को पूरा करते हैं, अर्थात पाताल लोक में जाकर वहाँ पर विराजते हैं 4 माह, तो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की जो संचालन शक्ति है, वो समस्त जो है भगवान शंकर के हाथ में आ जाती है। भगवान शिव ही फिर 4 मास तक सृष्टि का संचालन करते हैं। इसमें विशेष रूप से कहा जाता है, जब माता पार्वती यज्ञ के अंदर जो है अपना शरीर को उन्होंने जो है दग्ध कर दिया, भस्म कर दिया, दक्ष का जो है सिर कट गया, उसके बाद भगवान शंकर ने उनको जो है अभय दान दिया और बकरे का शीश उनके सिर के ऊपर लगाया, जो उस वक्त की सर्वोत्तम सर्जरी कही जाती है। और उसने जब बम बम कहकर जब भगवान शंकर की उपासना करी, तो इस जो है पूरे सावन मास के अंदर बम बम शब्द का जो प्रयोग है वो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यो भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए इस बम बम की ध्वनि से साथ में, और उन्होंने जो है दक्ष को आशीर्वाद दिया, उसका यज्ञ सफल किया। इसके साथ में कहा गया कि भगवान शंकर जो है 1 मास तक जो है उन्होंने वचन दिया दक्ष को कि 1 मास तक पूरे सावन मास के अंदर मैं सृष्टि का संचालन, कनखल की जो नगरी है, दक्ष नगरी है, यहीं से रहकर मैं पूरी सृष्टि का संचालन करूँगा। तो भगवान शंकर अपने दिए हुए वचन के हिसाब से पूरे सावन मास में यहीं पर रहते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए जितने भी कांवड़ी आप देखेंगे सावन मास में, वो बम बम शब्द का प्रयोग करते हैं। बम बम शब्द जो है वो भगवान शंकर को अति प्रिय है, क्योंकि उनके ससुर जो हैं, जो दक्ष है, उन्होंने जो है बकरे के मुख के बाद में बम बम शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद कहा जाता है कि भगवान शंकर की उपासना कैसे करें। देखिए, भगवान शंकर की जो उपासना है उसके नियम भी बड़े विचित्र नियम है। उसके सामान्य रूप से आप किसी भी देवता की पूजा करें, आपको संभव है, लेकिन बड़े विचित्र नियम है कि आप जो है भगवान शिव की आराधना कैसे करें। आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। काम जो देव जिनके नज़रों के सामने आते ही कामदेव भस्म हो जाता है, ऐसे भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको काम के ऊपर नियंत्रण करना होगा। क्रोध पे नियंत्रण करना होगा, लोभ पे नियंत्रण करना होगा, मोह पे नियंत्रण करना होगा, साथ में शौच शुद्धि, संतोष, बिल्कुल आप संतोषी बने रहें 1 महीने तक, और तपस्वी बने रहें। और पूरे दिन भर जो है आप शंकर की उपासना आप करते हैं सावन मास में, आप स्वाध्याय करें। आप भगवान शंकर का जो है जो शिव पुराण है उसको पढ़ें, भगवान शंकर की जितनी भी महिमा है उनका गान करें। इसके साथ में फिर अहिंसा का पालन बहुत जरूरी है, सत्य बोलें आप। इसके साथ साथ जो है जो ब्रह्मचर्य का प्राण आपने बता दिया आपको, इसके साथ में कहा जाता है कि यदि आप जो है शिव की आराधना करते हैं, आपको नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। प्राय लोग के मन में अवधारणा है, और गलत अवधारणा है, कि जो भगवान शंकर हैं वो धतूरे का, भांग का इत्यादि का सेवन करते हैं। अतः सावन मास में उनके जितने भी पुजारी हैं, उनके जितने भी जो साधक हैं, उनको भी इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शंकर तो जो है योगीराज कहते हैं, योगेश्वर बोलते हैं, योगीराज बोलते हैं, आदिदेव बोलते हैं। वो नशे में कहाँ करेंगे? किसी योगी को आपने किसी नशा करते देखा है? नहीं देखा। वो नशा उनका नहीं है, नशा उनको जो है वो अध्यात्म का नशा है, कि जो ध्यान करते हैं ध्यान का नशा है, कि आधी निद्रा, आधी आँख खुली हुई है, आधी बंद है, और नासागर के ऊपर उनकी दृष्टि है।
और इसको बताया गया है ये योग की मुद्रा है, और इसको जो है शांभवी मुद्रा ही बोलते हैं। इस शांभवी मुद्रा के अंदर बैठकर भगवान शंकर बैठे रहते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। तो नशे की मुद्रा नहीं है वो। तो इसमें विशेष रूप से आप ध्यान करें, किसी प्रकार का भी नशा आप ना करें पूरे अब जितनी साधना काल है आपका। इसमें वैसे तो चतुर्पहर की पूजा जो है वो विशेष करी गई है, चाहे शिवरात्रि हो चाहे शिव चौदस जो आती है, इसमें भी 4 याम की पूजा कहा जाते हैं। इसमें जो है जो प्रदोष काल की पूजा है, उसके बाद आप जो है पूजा करते हैं रात्रि काल की, उसको जो है करते हैं, उसको फिर उसका निशीत काल बोलते हैं, फिर महानिशीत काल बोलते हैं। 4 पहर की पूजा इन्हें बोलते हैं। भगवान शिव की आराधना कही जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 रात्रि बड़ी ही प्रिय है वो हमारे देवी देवताओं को। इसमें महारात्रि है, काल रात्रि है, साथ में महाशिवरात्रि है। तो ये महाशिवरात्रि जो आती है, जो ये जो है सावन मास की चतुर्दशी की रात को आती है। इसमें विशेष शिव जी की आराधना की जाती है। भगवान शंकर की आराधना के लिए जो विशेष रूप से वो है कि कोई भी किसी जाति का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई व्यक्ति भी हो, किसी भी जाति का हो, वो भगवान शंकर की उपासना कर सकता है। भगवान शंकर की उपासना के लिए किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, आप जो है पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तरह तरह की कहानियां भगवान शिव के सापेक्ष में जो है यदि आप देखेंगे तो हर जाति वर्ण का व्यक्ति उनकी आराधना को कर सकता है, और आराधना करने के बाद में उसके फल की प्राप्ति उनको होती है। यदि आप जो है भगवान शंकर का अभिषेक जल के साथ में करते हैं, आप जल से अभिषेक करते हैं, शिव को जल अति प्रिय है। भगवान शंकर को जो है कहा जाता है कि जो गंगा जल है वो अति प्रिय है। यदि आपको जल गंगा जल नहीं मिलता, आप किसी देश के ऐसे कोने बैठे हुए हैं, तो आप जो सामान्य जल है, किसी नदी का जल है, किसी कुएं का जल है, उसको लेकर भी आप भगवान शंकर अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके मन में पुत्र की इच्छा है तो आप दूध में जो है शक्करा मिलाकर आप उससे अभिषेक कीजिए, पुत्र की प्राप्ति आपको होती है, संतान की प्राप्ति आपको। अच्छी स्त्री की कामना है, सुंदर स्त्री की कामना है, आप शहद से अभिषेक कीजिए। यदि आपके मन में इच्छा है कि मैं निरोगी काया मेरी हो जाए, अगर आप रोगी हैं तो आप गिलोय को जल में मिलाकर एक रात्रि पहले आप जो है गिलोय से अभिषेक कीजिए भगवान शंकर का। तीनों पहर में, प्रथम काल भी, प्रातः काल, द्वितीय काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, प्रदोष काल, तीनों में आप जो है जल से अभिषेक कीजिए। उस जल से जो कि आपका जो है गिलोय से मिश्रित है, आप निरोगी काया की आपको प्राप्ति हो। इसके साथ जो है अगर आपकी इच्छा है मैं दीर्घायु जीऊँ और सुंदर शरीर मेरा बना रहे, तो आप घृत से अभिषेक भगवान शंकर का कीजिए। आपको जो है घृत से अभिषेक किया हुआ आपको जो है हमेशा दीर्घायु प्रदान करेगा। आपकी इच्छा है मैं बहुत लक्ष्मीपति बन जाऊं, लक्ष्मी की आपकी इच्छा है, तो आप जो है लक्ष्मीवान बनने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें तीनों पहर, और पूरे सावन काल के अंदर आप गन्ने का रस भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। अपनी पैसे की तुलना आप कर लीजिए, जिस दिन पहला दिन आपका चढ़ाने का है, 1 माह बाद देख लीजिए पैसा दुगुना मिलेगा, आपकी मेहनत भी बढ़ेगी और आपका पैसा भी दुगुना हो जाएगा। कैसे होगा शिव जाने। इसके साथ में जो है यदि आपकी इच्छा यह है कि आप जो है किसी कंपटीशन में चाहते हैं, मैं किसी कंपटीशन में IAS का एग्जाम दे रहा हूँ, PCSJ का दे रहा हूँ, PCS का दे रहा हूँ, या मेरी इच्छा राज्य प्राप्ति की मैं MLA MP इत्यादि बन जाऊँ, आप पंचामृत से अभिषेक कीजिए। पंचामृत के अंदर पहले जो भगवान शंकर को जल से अभिषेक कीजिए, जल के बाद दूध चढ़ाइए, दूध के बाद आप दही चढ़ाइए, दही के बाद आप जो है घृत चढ़ाइए, घृत के बाद आप शहद चढ़ाइए, उसके बाद शर्करा चढ़ाइए। शर्करा में आप जो है शक्कर भी हो सकती है, बूरा भी हो सकता है। आप पंचामृत से अभिषेक कीजिए पूरे सावन के अंदर। अगर आपकी इच्छा है कि मेरे शत्रु का दमन हो जाए, आप सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबको मित्रवत मानना चाहिए। मित्रवत मानने से जो है जो आपके शत्रु है वही मित्र हो जाते हैं, तो नहीं करना चाहिए ऐसे। इसके साथ में भगवान शिव जो है मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि जो षटकर्म के जो प्रयोग होते हैं उनका जो दोहन कर देते हैं, उनको साफ कर देते हैं। यदि आपके मन में है कि किसी ने मेरे को कुछ कर दिया है, कोई अनाचार मेरे ऊपर हो गया है, किसी ने कुछ कोड़ कर दिया है, तो आप भगवान शंकर को जो है उन पे जल चढ़ाइए। जल के बाद उनको पोंछिए किसी अच्छे तौलिए से के साथ में। उसके बाद भगवान शंकर को आप जो है भस्म लेपन कीजिए, उन पे जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ के बाद उनको पुष्पमाला चढ़ाइए। पुष्पमाला के बाद में आप जो है भगवान शंकर के ऊपर जो है अबीर गुलाल चढ़ाइए। ये करने के बाद में आप त्र्यंबकम जनामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुक्षीय मामता किस मंत्र का जाप करते हुए चंदन का या किसी जो है मोगरे इत्यादि का जो आप इत्र है वो चढ़ाइए। आपके जीवन सुगंधित हो जाएगा। सुगंधित आप जो है पूरे जीवन भर महकते रहेंगे।
और भगवान शंकर के साथ एक बात यह है कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी जो पदार्थ है उसका आप लेने के अधिकारी नहीं होते हैं, आप प्रसाद लेने के अधिकारी नहीं होते। तो वो केवल जो है जो 10 नामी जो सन्यासी हैं, जिसमें गिरी है, पुरी है इत्यादि को, वो लोग ही उसको लेने के अधिकारी हैं। जो भगवान शंकराचार्य ने जो है वो 10 नाम वाले जो बनाए थे वही लेने के अधिकारी हैं। हम लोग जो है गृहस्थी लोग जो है उनका जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ कोई पदार्थ है, चाहे फल है चाहे पैसा है, लेने के अधिकारी नहीं है, वो लेना नहीं चाहिए। चरणामत भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहिए जो बचा हुआ चरणामत आपके पास रखा है भगवान शंकर को चढ़ाने के बाद जो बच गया है उसको आप ले सकते हैं, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद रूप में, लेकिन उनके ऊपर चढ़ाने के बाद नहीं लेना चाहिए। और अगर आप जो है स्फटिक शिवलिंग में पूजा करते हैं शांति मिलती है। यदि आप पारस शिवलिंग में पूजा करते हो तंत्र की प्राप्ति होती है। यदि आप जो है जो संगमरमर का पत्थर बना हुआ है उसके ऊपर आप पूजा करते हैं तो आपको जो है जीवन के अंदर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप जो है जो सुनार के पास जो पत्थर होता है जिससे वो सोना घिस के देखता है, यदि आप उसके कसौटी के पत्थर के ऊपर भगवान शंकर के बना हुआ है यदि उस पर पूजा करते हैं यदि आप, तो आपकी सर्व मनोकामना सिद्धि होती है। तरह तरह के शिवलिंग के ऊपर तरह तरह की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसमें विशेष रूप से जो है प्रतिपदा को पूजा करने का विशेष फल है, द्वितीया पूजा करने का विशेष फल है। साथ में विशेष रूप से कहा जाता है कि 14 के दिन, त्रयोदशी के दिन, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, नवमी के दिन यदि आप शिव पूजा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, उनमें आपको विशेष जो है शुभ फल की प्राप्ति है। गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए जो महिलाएं गर्भवती हैं, जैसे कहा जाता है कि प्रत्येक जो मास है पहले मास से लेकर 9 मास तक एक ग्रह उसका प्रतिनिधित्व करता है। एक मास का प्रतिनिधि जो है सूर्य है, एक का चंद्रमा, एक का मंगल है, एक का बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भगवान शंकर को दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए और झुकना नहीं चाहिए। वो पद्मासन इत्यादि में नहीं बैठ सकते। आप जो है खड़े होकर भगवान शंकर की उपासना कर सकते हैं, बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ा सकते हैं योनि के ऊपर और आप उनको जो है प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से सावन मास के अंदर हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही कुछ अनोखी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।